5 मैचेस पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अभी हुए थे, उनमें से 4 पाकिस्तान जीता है लास्ट 5 मैचेस में से। और अभी आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में हमने जाके उनको वाइट वॉश किया। अभी की जो हालत है वो कोई अच्छी नहीं लग रही। 167 रनों पर 3 विकेट सिर्फ गिरे हैं 30 ओवर में। अच्छा, हम पहले उसमें टेस्ट पे और उस पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह दो क्या नाम है, एक से सीरीज बराबर रही। हाँ। और T20 सीरीज जो है पाकिस्तान 2-1 से जीत किया जी। तो देखो, ये हमें यहाँ पर इन टीमों को, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हाँ। इन टीमों ने क्या हरकत कर दी कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये अपने सेकंड जो इनके लाइनअप के लोग होते हैं ना, वो भेज रहे हैं। तो जब तक हम इन लोगों को बुरी तरीके से यहाँ से हरा के नहीं भेजेंगे, ये अपनी ए टीम नहीं भेजेंगे यहाँ पर। तो ये बड़ी खुशहाल बात थी कि पाकिस्तान की, आप कह रहे हैं। हाँ, इस पे इन्होंने जो T20 में प्लेयर्स भेजे हैं वो अपने यंगस्टर भेजे हैं। अगर टेस्ट में थे तो कुछ इनके मेन प्लेयर जो वो नहीं थे। ये इंग्लैंड भी यही करती है, न्यूजीलैंड भी यही करती है, ऑस्ट्रेलिया भी यही करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको शिकस्त देना जरूरी है, जो कि पाकिस्तान ने की, T20 में इनको हराया। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमने अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करना है और दुनिया में मैसेज भेजना है कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म नहीं हुई है। तो ये अपना शोभ भाई, इकबाल स्टेडियम में कोई 17 साल बाद क्रिकेट वापस आई है। हैदराबाद, लाड़काना, यहाँ पे भी इंटरनेशनल क्रिकेट आ सकेगी अभी? यार बिल्कुल, ये खुशाइन बात है कि इकबाल स्टेडियम एक जमाने में हमारा मेन स्टेडियम हुआ करता था। जब भी गैर मुल्की टीमें आती थी तो इकबाल स्टेडियम हो गया, ये लाहौर का कजाफी स्टेडियम हो गया, पाकिस्तान का नेशनल स्टेडियम हो गया, इवन हैदराबाद का नियाज स्टेडियम भी ऑपरेशनल था। तो हम दुआ करते हैं कि जनाब ये क्रिकेट को जो है ना, सिर्फ ये मखसूस लाहौर और कराची तक महदूद ना रखें, दूसरे सूबों में, दूसरे शहरों में और उस सूबे के दूसरे शहरों में भी पहुंचाना चाहिए। जिस तरह सिंध के अंदर भी जो है, कम से कम आप नियाज स्टेडियम को तो ऑपरेशनल करो यार, वो बड़ा अच्छा स्टेडियम था जो घोड़े का अस्तबल बन चुका है। यानी अब जो है क्रिकेट फैसलाबाद के बाद आप समझते हैं कि यार सिंध के शहरों तक भी फैलनी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, मीरपुर खास में भी जानी चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ थरपारकर तक क्रिकेट को जो फरोग देनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा सर, पूरे सूबे के हर शहर के अंदर आना चाहिए। और जो कम से कम जो ऑपरेशनल थे ग्राउंड, उनको तो यार आप रीऑपरेशनल करो ना। कि मकसद नियाज स्टेडियम में तो टेस्ट मैचेस हुआ करते थे, नियादात का हाईएस्ट स्कोर 20 रन का वो है नियाज स्टेडियम के अंदर। तो ये अपना तो शोभाई, अभी ये PSL के हवाले से भी हम उस पर भी बात करेंगे कि सुना है कि 2 नई टीम्स आ रही है, वो भी पंजाब की होंगी, उस पर बात करेंगे। अभी की मैच की अगर बात करें, सूरत कैसे देख रहे हैं? 100 तकरीबन 75 रन हो चुके हैं, 3 विकेट गिरे हैं साउथ अफ्रीका के। ये तो अभी इनिशियल है। देखो 50 ओवर्स के अंदर जो है ना, मकसद सेशन, हर सेशन के हिसाब से खेल होती है। 50 ओवर बड़े होते हैं, तो आपको पूरे के पूरे 50 ओवर खेलना पड़ता है। किसी भी टीम का कमबैक जो है ना 10 ओवर में हो जाता है। तो अभी तो इनिशियली स्टेज है और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम इसके अंदर जो है ना अच्छा खेलेगी। और लोग तवक्कुआत बाबर आजम की हम बात भूल गए कि बाबर आजम ने T20 के अंदर बड़ा अच्छा कमबैक किया। आखिरी T20 में उन्होंने 68 रन किए। मगर एक चीज मैं बता दूं, देखिए उन आखिरी 2 T20 के अंदर हम लोग बॉलर्स की परफॉर्मेंस को भूल गए। बॉलर्स ने दोनों मैचों में साउथ अफ्रीका के 10 के 10 प्लेयर्स को आउट किया है। और आखिरी मैच में ठीक है बाबर आजम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मगर उस दिन देखो बैटिंग जब बाबर आजम करने गए तो टारगेट नहीं था। टारगेट का एक प्रेशर होता है, पौने 200 रन हो। तो एक बार खुशाइन बात यह है कि बाबर आजम फॉर्म में आया और उस दिन उनकी बड़ी क्लासिकल इनिंग खेली, जिस चीज के लिए वो मशहूर थे। हम भी उन पर तनकीद कर रहे थे कि यार वो नहीं खेल पा रहे, मैंने भी बड़ी तनकीद की है। तो अभी ठीक है कि अच्छी बात है, अगर वो फॉर्म में आते हैं और टीम के लिए कारामद रहते हैं तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं। मगर तब पता चलेगा कि जब उनके सामने T20 का 200 सवा 200 का टारगेट होता है और वो कैसे अचीव करके दिखाते हैं। इसी तरीके से हम ODI में बात कर रहे हैं तो बाबर आजम जो है ना सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ने के नजदीक है। ODI के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरी सईद अनवर की है और बाबर आजम की 19वीं है। तो लोग वाबस्ता किए बैठे हुए हैं कि आज के मैच में वो 100 मार के सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर करेंगे। वाह, मतलब आजकल बाबर आजम रिकॉर्ड्स के पीछे पड़े हो। अच्छा, मैं तो ये आपसे सवाल करने लगा था कि भाई सिर्फ आज के मैच में 2 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं और आपके 2 प्रॉपर स्पिनर्स खेल रहे हैं, यानी 4 बॉलर्स के साथ आप उतरे हैं मैदान में। तो फिर ये तो हाल होना ही था आपका। 176 पे 3 विकेट गिरे 31.3 ओवर्स में। आपकी बॉलिंग लाइनअप में भाई नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है, दोनों ही ऐसे बॉलर जो कि बड़े आउट ऑफ फॉर्म ODI के अंदर नजर आते हैं।
उन्हीं के साथ साथ अबरार अहमद कुछ ठीक परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अभी तक 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन दिए, विकेट कोई नहीं ले सके। मोहम्मद नवाज जो है उन्होंने भी कोई विकेट नहीं लिया, सैम अयूब ने जाके 2 विकेट लिए। तो यानी आप पूरा जो है डिपेंड कर रहे हैं सैम अयूब के ऊपर, एक पार्ट टाइमर के ऊपर। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान से गलती हुई है, एक प्रॉपर स्पिनर के साथ या फिर एक और फास्ट बॉलर के साथ फ़हीम हो सकते थे या मोहम्मद वसीम जूनियर हो सकते थे सर। नहीं, मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने इस वजह से लिया कि जिस तरह साइम अयूब की आखिरी के ओडीआई में हम देखें, T20 में देखें, वो एक मुस्तकिल रेगुलर बॉलर के रूप में आ चुके हैं। सलमान अली आगा भी कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसी चीज नहीं, इमरान खान का दौर हम देखें या इंजमाम उल हक का दौर हम देखें, तो जो हमारे पार्ट टाइम स्पिनर रहे हैं कि मोहम्मद हफीज ने एक बहुत अच्छा रोल अदा किया है। तो हम उमूमन ये करते थे कि या जब शुएब मलिक टीम में हुआ करते थे तो जनाब हम 4 बॉलर से जाया करते थे। तो अब ये रोल जो है मिलके अगर 10 ओवर ये फेंक लेते हैं सलमान अली आगा और साइम अयूब, तो वो ठीक है, क्योंकि इनको भी ये था कि 50 ओवर्स के अंदर हम तो T20 के अंदर हमारी 10 विकेट गिर जाती हैं, तो 50 ओवर खेलना भी तो एक मसला हो जाता है ना। तो मेरा ख्याल है कि मैनेजमेंट ने शायद ये सोचते हुए कि वो 2 पार्ट टाइमर है और वो पार्ट टाइमर बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, साइम अयूब बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं और सलमान अली आगा भी मकसद रोल अच्छा अदा कर लेते हैं। हाँ, और ये दोनों जो कैप्टन है पाकिस्तान का, शाहीन शाह अफरीदी, उनका भी डेब्यू एज अ कैप्टन उनकी सीरीज़ है। ब्रेक्जी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से कैप्टन, उनकी भी ये पहली जो है सीरीज़ है एज अ कैप्टन। ब्रेक्जी ने तो इवन इसी साल डेब्यू किया है, पहले मैच में उन्होंने 150 रन किए थे, उसके बाद 4 मैचेस में लगातार 50 किए थे। तो इसी साल उन्होंने डेब्यू किया और आज पाकिस्तान के खिलाफ वो एज अ कैप्टन खेल रहे हैं। ये कैसे देख रहे हैं सर? अच्छा, मैं एक चीज पे शाहीन अफरीदी पे बात करना है। तो कि शाहीन अफरीदी मकसद जिस किस्म की स्पीड से पहले बॉल करता था, तो मैं बीच में भी उस पर तनकीद कर रहा था कि यार वो तो एक भागता स्पिनर रह गया 120 125, और हो सकता है कि उस पर मुस्तकिल जो ये तनकीद होती रही। तो शाहीन अफरीदी ने T20 के अंदर बड़ा अच्छा कमबैक किया। मकसद जो पुराने शाहीन अफरीदी थे वो हमें नजर आए, तो उनकी स्पीड उनकी वेरिएशन भी नजर आई। तो अब हो सकता है कि ओडीआई के अंदर भी उनको तोहफा मिला कि भाई ओडीआई के उनको कैप्टनसी दे दी गई ओडीआई की। सो भाई यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक पोइ जेका वापस ईंदासीं असां PSL जी जेका आहे उहो डिस्कशन कंदा आहियूं, छाकाणि त 2 नयूं टीम्स अचनि पई, 2 नया वेन्यूज़ ऐड थियनि पिया 2026 वारे सीज़न। ब्रेकअप वापसि अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे जेका आहे PSL सीज़न 11 में 2 नयूं टीमूं ऐड पियूं थियनि, यानी पहिरीं जेका 6 हुयूं हाणे 8 टीमूं थी वेंदियूं, ऐं 2 नया वेन्यूज़ भी ऐड थियनि पिया। ऐं नवंबर मिड खां हाणे नेशनल स्टेडियम कराची जी रिनोवेशन शुरू थिए पई। त छा PSL खां पहिरियां नेशनल स्टेडियम कराची रिनोवेशन मुकमल थी वेंदी, ऐं जेका 2 नयूं जेका टीम्स ईंदियूं हुनमें छा सिंध मां हिकिड़ी टीम हूंदी? छाकाणि त हिन वक़्तु जेतिरियूं 6 टीमूं आहिनि न, हुन मां तक़रीबन 4 टीमूं तव्हां ईअं सम्झो पंजाब मां, 3 टीमूं घटि में घटि मुल्तान थी वई, लाहौर थी वई, तव्हांजी इस्लामाबाद भी ईअं सम्झो त पंजाब मां, पोइ बाक़ी कोयटा ऐं पेशावर ऐं कराची। हाणे जेका 2 नयूं टीम्स अचनि पियूं उहो बि ॿुधियो आहे त फैसलाबाद ऐं सियालकोट थी सघनि थियूं। हैदराबाद छो न, या पोइ अटक या पोइ मर्दान छो न पेशावर मां पंहिंजो KPK मां, या पोइ कोयटा जी या पंहिंजी बलोचिस्तान जी बि का टीम छो न, त पंजाब जूं सभु टीमूं छो? इन ते बेसिकली असां जेको आहे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शोएब रहमान साहब सां गॾु मौजूदु आहिनि। वेन्यूज़ में हैदराबाद जो जेका न्याज़ स्टेडियम में उहो छो कोन थो ऐड कयो वञे, ऐं फैसलाबाद खे हाणे 3 मैचिस हिननि ODI सीरीज़ ॾिनी आहे, सुठी ॻाल्हि आहे। पूरे मुल्क में क्रिकेट वञणु खपे, पर ॿियनि सूबनि खे इग्नोर न करणु खपे। शोएब भाई, आप भी यही समझते हैं कि यार अगर 2 नई टीम्स आ रही हैं तो दोनों ही एटलीस्ट जो है वो पंजाब से ना हो, एक चलो अगर कर लेते हैं तो फिर भी ठीक है, पंजाब बड़ा सूबा है और वहाँ पे ज़्यादा अगर फ़ायदा है, अगर वहाँ से ही आपको मिल रहा है बंदा जो ख़रीदेगा आपकी फ्रेंचाइज, वो डेफिनेटली चाहेगा कि उन्हीं की शहर की हो टीम। तो एक टीम एटलीस्ट जो है या तो KPK बलूचिस्तान या सिंध से होनी चाहिए अब, या फिर आप कश्मीर कर लें या गिलगित कर लें। यार इस पे हम पहले भी काफी दफा बात कर चुके हैं कि यार आप क्रिकेट को किसी एक सूबे तक महदूद ना रखें। हाँ। कि वो ठीक है, जिस तरह भी तुमने बात करी, तकरीबन 3 टीमें जो हैं वो पंजाब के नाम को प्रेजेंट करती हैं। तो भैया आपको सिंध का भी हक है, बलूचिस्तान का भी हक है, पेशावर का भी हक है। और हमें उम्मीद थी और अभी तक उम्मीद है कि ये फाइनल नहीं हुआ कि जनाब अब जो नई टीम का 2 का इंक्लूजन हो रहा है तो एक का
ज्यादा चांसेस ये है कि वो हैदराबाद के नाम से शायद आ जाए। अच्छा। तो मगर भी सुनने में ये बात आ रहा है कि शायद वो दोनों के दोनों टीमें जो है पंजाब के नाम की होगी। तो हम एहतजाज करते हैं इस पे कि ये बिल्कुल गलत है और सिंध से भी इसकी आवाज उठना चाहिए। और सिंध में क्या कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है कि जो कि इस किस्म की डिमांड रखे, पीसीबी के साथ बैठ के निगोशिएशन करे और ठीक है कि यार हमारे सूबे के नाम से एक टीम का होना चाहिए। अब अगर आप क्रिकेट को एक ही सूबे तक महदूद कर देंगे तो फिर तो जो हशर बुरा हो रहा है तो आगे जाके बुरा होगा। क्रिकेट जो है पूरे मुल्क के अंदर प्रमोट नहीं होगी इस तरह। अच्छा, वो जो दूसरी चीज़ ये है कि हम ब्रेक पे गए तो एक विकेट भी गिर गया, तो हमारे प्रोड्यूसर कह रहा है कि बार बार ब्रेक लो ताकि ज़्यादा विकेट्स गिरे और जल्दी ऑल आउट हो जाए टीम। तो बहरहाल नहीं, मैंने कहा ना कि 50 ओवर के अंदर जो ना बड़ा मार्जिन होता है, कोई से भी 10 ओवर जो है वो गेम को एकदम चेंज कर देते हैं। बाज़ औक़ात वो 10 ओवर आखिर के भी होते हैं, बाज़ औक़ात 30 और 40 के दरमियान भी होते हैं। तो हमने देखा है कि अभी जब तक पूरे 50 ओवर नहीं हो जाते तो उस वक्त तक नहीं देखते। और आजकल ओडीआई के अंदर 280 290 या 300 का अगर रन बनते हैं तो वो आपको इतना बड़ा इशू नहीं होता, वो अचीवेबल होते हैं। तो वो अगर टीम अच्छी बैटिंग करे, और आज हम उम्मीद करते हैं कि आपके बाबर आजम जो है 100 मारेंगे और वो जो सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मतलब जब से बाबर आजम कमबैक किया है तो आप मुझे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। आपके नहीं, हमारे बाबर आजम। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपके बाबर आजम जो है वो बड़े फॉर्म में है और हम उम्मीद करते हैं कि आज वो 100 मारेंगे इंशाल्लाह सर। अच्छा, एक बड़ी खुशहाल बात है कि 3 फॉर्मेट हैं क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई और T20। तो 2 रिकॉर्ड तो इंडिया के पास है कि टेस्ट के अंदर सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर तेंदुलकर है, ओडीआई के अंदर मेरा ख्याल से उसका है सेंचुरीज में। हाँ, और तीसरा रिकॉर्ड जो है ना वो हमारे पास है, पाकिस्तान के पास है कि T20 के हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो बाबर आजम। तो ये बड़ी खुशहाल बात है जनाब। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपने इंडिया का नाम लिया तो फिर मुझे याद आ गया कि 2 दिन कबल जो इंडिया की विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है भाई। यार ये इंडिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैंने आज वो ट्वीट भी किया इस हवाले से कि यार इंडिया के अंदर जो है हम लोग जिस तरह मूवीज की बात कर रहे थे ना, तो इंडिया के अंदर वो जो चक दे इंडिया शाहरुख खान की मूवी थी उसने इंस्पिरेशन बड़ी पैदा करी है और इंडियन खवातीन को जो स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया है। मतलब वो बाकी बड़ी शानदार मूवी थी और इसका रिजल्ट देख ले कि इंडिया शायद फाइनल में इससे पहले भी एक दफा पहुंचा था 2005 में कब, मगर उसने कमाल कर दिया कि यार ये क्रिकेट खेलती थी, ऑस्ट्रेलिया की खवातीन खेल रही है, इंग्लैंड की या न्यूजीलैंड की। इसमें से मेरे ख्याल से कोई 12 वर्ल्ड कप इससे पहले हुए, 7 दफा तो शायद ऑस्ट्रेलिया जीती है, 5 दफा इंग्लैंड जीती है, 1 दफा न्यूजीलैंड और 3 बार एशिया की टीम और इंडिया का जीतना ये बड़ी मतलब काबिल फख्र बात है और इंडिया को मुबारकबाद बनती है। बड़ा कारनामा अंजाम दिया भाई। देखो इंडिया की अगर बात करें वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए और अभी एशिया कप भी जीत गए, अपना अभी विमेंस वर्ल्ड कप भी जीत गए। और हमारे हिस्से में क्या है, बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान ने अभी तक चैंपियन उसकी एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी इंडिया को। बस यही खुशी की मोमेंट है, हम क्या करें। अच्छा, बाबर आजम के रिकॉर्ड तो माशाल्लाह खैर तुम्हारे पास तो पूरी अपडेट है, सुबह के, शाम के, दोपहर के, 12 बजे के, वो इतने रिकॉर्ड हमारे पास जमा हो गए हैं। मगर वो वल्लाह आलम की हमारी क्रिकेट कहाँ चले गई, नामो निशान कहाँ चले गए। बहरहाल बाबर आजम के रिकॉर्ड जो है ना, अभी भी बाबर आजम की शायद T20 में सबसे ज्यादा 50s हैं, बाबर आजम की T20 में सबसे ज्यादा रन हैं, ओडीआई के अंदर वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले बन जाएंगे, अगर 2 सेंचुरी तो और बना लेंगे। उनके रिकॉर्ड में कमी नहीं आ रही मगर हमारी टीम नहीं उठ रही। तो भाई बाकियों ने भी करने ना रन, सब वही बात आ जाएगी। नहीं, अब वो देखो हमारे पास जब भी बड़े प्लेयर रहे ना, ये जिम्मेदारी होती है, आप उससे बरी जमा नहीं हो सकते बड़े प्लेयर की, उसने मैच फिनिश करके देना होता है। ये आप इंजमाम थे, मियादाद थे, सलीम मलिक थे, यूनुस खान थे, जो मिसबाह हक थे, मोहम्मद यूसुफ थे, ये लोग जो थे कम से कम अगर टिक जाते थे तो मैच जीत के देते थे। वो चीज हमारे यहाँ खत्म हो गई। सही बात है ये भी। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि भाई आज बाबर आजम जो है आपको गलत साबित करे और आज जो है बाबर आजम 200 रन करे, 150 रन करे, 100 रन करे। नहीं बिल्कुल, मैंने कहा ना कि वो T20 के अंदर तो उस वक्त प्रेशर था ही नहीं, मतलब 105, 107, 110 का था। अच्छा, आखिरी T20 में भी देखें जब फिनिश करने की बारी आई तो आपके बाबर आजम आउट हो गए। चलो तो भाई, शुक्र आप 30-40 रन निकाली कि बाबर आजम आखिर में आउट हो गए। आप ये नहीं कह रहे कि अगर बाबर आजम पहले आउट हो जाते तो वो भी मैच हम हार जाते।
नहीं, वो तो यार 110 रन का था, मेरा ख्याल है जीत ही जाते। नहीं अच्छा नहीं उस दिन सर, अगर टारगेट आखिरी 30-40 जो मैच रन था, आ जाते ना, तो हमने हारने में कसर नहीं छोड़ी थी। उस दिन भी 3-4 आउट हो ही गए थे बाबर आजम के साथ साथ। हाँ मैं तो वही कह अब रहा हूँ ना उम्मीद कि करते हैं भाई शायद देखो बाबर आजम कोलैप्स तो हो इंशाल्लाह रहा था डबल ना, सेंचुरी दूसरी मारेंगे। तरफ से कोई रन नहीं बना रहा था। अगर बाबर आउट हो जाता जल्दी तो टीम गई। सलमा लियाकत ने कुछ भी नहीं किया। तो आज उम्मीद करते हैं कि आज बाबर आजम जो है 150 रन 200 रन मारते हैं, और हाँ जितने भी उनके हिटर्स हैं हम्म। उनके मुंह पे जो है वो अपने 200 रन से जवाब देके वो तमाचा देंगे। अपना ये कितने रन होने चाहिए कि हम आसानी से चेस कर लेंगे इकबाल स्टेडियम में? हालांकि अच्छी पिच है ये बैटिंग के लिए, और स्पिन ट्रैक भी बनाया गया है, क्योंकि अब तक हमने देखा है 4 में से 3 विकेट जो है स्पिनर्स को मिले हैं। एक नसीम शाह ने लिया, एक नवाज ने, 2 सैम अयूब ने। 199 यार इस वक्त बन चुका वो है, 35वां ओवर चल रहा है। तकरीबन कितने रन होने चाहिए कि हम चेस कर लेंगे? मसलन यहाँ 310 रन भी अगर जाती है ना, तो हम्म। ये अचीवेबल है। तो देखो लाहौर के अंदर जो ना ड्यू फैक्टर बड़ा होता है, जी। तो सेकंड बॉलिंग जो है वो साउथ अफ्रीका ने करनी है, हम्म तो वो बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होता, और बैटिंग जो कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। अब बशर्ते ये कि हमारे बैट्समैन जो है ना उसको कैपिटलाइज कर सके। तो 300 रन 310-20 रन का टारगेट जो है, कोई आजकल की मॉडर्न डेज ओडीआई क्रिकेट के अंदर इतना परेशान कुन टारगेट नहीं होता। हाँ, मगर हमारे लिए परेशान कुन हमेशा हो जाता है अगर ऊपर से जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो भाई देखते हैं अब क्या होता है। छोटा सा ब्रेक फिलहाल लेते हैं कि हो सकता है इस ब्रेक में एक और विकेट गिर जाए। बाकी उसके बाद वापस आते हैं, फिर मैच के ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमें ज्वाइन किया है शोएब रहमान के साथ साथ सैयद नदीम साहब, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बाबर आजम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अब तो उनकी तरक्की भी हो चुकी है, तो उनसे आज खुसूसी गुफ्तगू करते हैं। सैयद नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई को मेरा भी सलाम कहते हैं ना। सैयद नदीम साहब, मुझे लगता है कि हमने मिठाई विठाई की बात की तो गुम हो गए। सैयद नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई को मेरा भी सलाम कहते हैं ना। अच्छा ठीक है, सही। नदीम साहब की ऑडियो नहीं आ रही है उनकी ऑडियो ठीक करते हैं। शोएब भाई, कैसे फिर अब तक के मामला देख रहे हैं मैच के? पाकिस्तान को 2027 के मार्च से पहले टॉप 8 में रहना है। हालांकि अभी हमारी पोजीशन जो आईसीसी रैंकिंग में 5वें नंबर पर है, हम मेंटेन ये कर सकते हैं। लेकिन अगर टॉप 8 में नहीं रहते तो फिर क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। तस्वीर तो बड़ी शानदार आ रही है सैयद नदीम साहब की। अगर ऑडियो भी आ जाए तो कमाल हो जाए। तो सैयद साहब थोड़ा, हाँ, आपकी हैंड फ्री निकाल दें तो फिर मेरे ख्याल से आवाज़ आ जाएगी हमें। जी शोएब भाई। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? जी तो आ रही है आवाज आपकी तो आपको? ज़बरदस्त आ रही है सर। जी मेरा सलाम कहते हैं ना नदीम भाई को। सलाम ही कह सकते हैं हम, उनकी वापस से जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, उसमें हम बात कर रहे थे कि ओडीआई की रैंकिंग पे तो पाकिस्तान अभी 5वें नंबर पर है। तो पिछले अगर पास परफॉर्मेंस में देखें तो पाकिस्तान की ओडीआई की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर रही है, कि हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, साउथ अफ्रीका को भी हराया था, तो और उसके बाद भी हम जीत रहे हैं। तो उम्मीद है कि शायद ये 5 से बेहतर कर ले, और अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो गया तो फिर तो अल्लाह हाफिज है। जिसके खैर चांसेस कम है कि हम 8 से नीचे तो नहीं जाएंगे, तो इसको तो हम रिटेन कर सकते हैं। अच्छा, अभी बैक टू बैक वैसे मैचेस हैं। अभी ये 3 मैचेस के ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका से, उसके बाद श्रीलंका से भी आपको खेलना है। तो आपको नहीं लगता है उसके बाद श्रीलंका है, यार और फिर उसके बाद ट्राई सीरीज भी है, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान। बिल्कुल तो ऐसे वो भी पाकिस्तान को बहरहाल उम्मीद है कि पुशअप ही करेगी और बेहतर ही होगा। और मजे की बात, अब कैसे पाकिस्तान का जो टेस्ट का जो साइकिल है 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो भी इतना मुश्किल है नहीं। मतलब देख टू और इंग्लैंड का ऐसा है, बाकी हम तकरीबन जीत सकते हैं। तो अल्लाह करे कुछ ऐसा हो जाए कि अगर हम जीत जाए तो वल्लाह आलम कि हम लोग WTC के फाइनल में पहुंच जाए। हाँ, तो ये